बाथरूम और किचन किस दिशा में होने चाहिए। अब आप बाथरूम और किचन की अगर चर्चा करेंगे तो किचन जो भी आपके यहाँ की जो भी रसोई है उसको पूर्व और दक्षिण के कोने में होनी चाहिए। जैसे लेफ्ट, अगर आप सूर्य के सामने खड़े होंगे तो लेफ्ट वाला सिरा अगर ईशान है तो उसके राइट में जो सिरा है वो आग्नेय कोण है। उस जगह पर आपके घर का किचन होना चाहिए और वही उसका स्थान है, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण। जो बाथरूम्स की बात कर रहे हैं आप, टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, ये हमें हमेशा जब रूम डिजाइन होते तो हम पश्चिम में देने का प्रयास करते हैं। अगर आप उस दिशाओं में देते हैं, उस कक्षों के पश्चिम में दिशा में देते हैं या उत्तर पश्चिम के कॉर्नर्स में भी दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपने दो कोण बहुत महत्वपूर्ण है पूरे घर के, बल्कि 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज आपके घर का ईशान कोण, जो भी आपके घर का ईशान कोण, ईशान मतलब आपके घर का वो कोना जो सूर्य निकलते हैं जहां से, वो कोना आपके मकान का एंड ऑफ वो कोना, ठीक है। वो कोना हमेशा भगवान के लिए रखें, नीट एंड क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, किसी तरह का कबाड़ा वहां ना हो। कई बार ये होता है जैसे मकान बना, भले ही वो सूर्य की किरणें डायरेक्ट आपके मकान में आ रही हैं, लेकिन आपने ईशान में एक कक्ष बना दिया और उसमें कक्ष में घुसते हैं जब लोग तो वहीं एक बाहर जूते की रैक रखी हुई है। बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने ये चीज़ देखी और ये अपने आप में जी का जंजाल है, बहुत गलत है। ईशान कोण में आप किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य ना करें जिस कार्य के वजह से अशुद्धि का महसूस आपको किसी भी तरह सा हो। वहां तो भगवान के बैठने का या उस ऊर्जा को बनाए रखने का आपका स्थान है, तो ईशान कोण की पहली स्थिति। दूसरा आग्नेय कोण, क्योंकि वो अग्नि है, क्योंकि वो गर्म है, इसलिए आग्नेय कोण भी आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। अगर आपका चूल्हा किचन वही है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, करके देखिएगा। तीसरी चीज, कई लोगों को मैंने देखा है उनकी सीढ़ियों के नीचे किचन होती है। कई लोगों को मैंने नोटिस किया है सीढ़ियों के नीचे किचन होती है। अब मजबूरी भी होती है कई लोगों की अपनी स्थिति होती है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे अगर आपके किचन होगी तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। अगर जीने के नीचे अगर आपकी किचन है तो आपके यहाँ बरकत नहीं होगी। अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है तो आपके यहाँ दरिद्रता बनी रहेगी। अगर सीढ़ियों के नीचे स्टोर है तो आपके यहाँ कई तरह की बीमारियां और कई तरह के कोर्ट आदि की चर्चाएं बनी रहेंगी। सीधी भाषा में समझ लें, सीढ़ी के नीचे का स्थान आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। उसको किसी भी तरीके से आपको भरना नहीं है, स्टोर नहीं करना है, कोई बाथरूम नहीं बनाना है, कोई किचन नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत सारे नुकसान झेलेंगे अपने जीवन में और उनकी भरपाई करना मुश्किल होगा। प्रश्न निकला है तो मैंने कहा। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, आजकल लोग नए फ्लैट ले रहे हैं, चूंकि पैसा उतना ही है तो फ्लैट लेते हैं। फ्लैट वाले तो अपने हिसाब से बनाते हैं, उन्हें मतलब नहीं है किसी चीज से। इन दैट कंडीशन आपने देखा होगा, मैंने कई जगह देखा है कि किचन के साथ बाथरूम लगा होता है। अगर वो ड्राइंग में कॉमन बाथरूम दे रहे हैं तो वो किचन के साथ लगा होगा, और किचन के साथ बाथरूम अपने आप में आपके लिए बेड़ा गर्क करने वाला है। अगर किचन के साथ बाथरूम लगा हुआ है तो वो अपने आप में बेड़ा गर्क करने वाला है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। वो बहुत गड़बड़ मामला है, उस मामले को कैसे बचाया जाए। अब आप कहेंगे साहब तो करें तो क्या करें, क्योंकि हम तो फंसे हुए हैं, हमने तो पैसा दिया है और खरीदा, अब कर क्या सकते हैं। इन दैट कंडीशन देयर इज अ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन ये है कि किचन और बाथरूम की जो दीवार है, तो किचन की तरफ से ध्यान रखिएगा, किचन की तरफ से आप उस वॉल पर रेड टाइल लगा दीजिए, लाल कलर की टाइल लगा दीजिए। अगर आप रेड टाइल नहीं लगा सकते, पहले से कोई टाइल लगी है, तो आप रेड पेंट कर दीजिए। आप कहते हैं जी पेंट कैसे करें, तो भैया एक काम करो, रेड पेपर चिपका दो। ये तो कर ही सकते हैं, पूरे में रेड पेपर चिपका दीजिए, वो साइड जो किचन से बाथरूम को टच करती है, वो वॉल। अगर आप उसमें वो कर देते हैं तो इसका बहुत हद तक दोष समाप्त हो जाता है, बहुत हद तक। ये छोटे छोटे कार्य हैं जिनको अगर आप करते हैं,
आपके जीवन में लाभ होगा और आप आनंद करेंगे।